जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 20 दिसंबर। आज क्या है? 20 दिसंबर है। और 20 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, जो आपको उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। वो प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व एड्स दिवस कौन सा तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा 1 दिसंबर। क्या होगा? 1 दिसंबर को आपको विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 20 दिसंबर का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। वो प्रश्न है कि 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी। देखिए क्या है ना कि आईपीएल, क्या याद रखना है, आईपीएल 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? और यह जो है आपको आईपीएल, जितना भी आईपीएल इतिहास में, यानी 2008 में यह स्टार्ट हुआ था आईपीएल। ठीक है? तो 2008 से अभी तक 2024 तक सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, और 2024 का महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं वो बताना है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, डेरिल मिशेल या उमेश यादव? तो देखिए इसका आंसर जो होगा मिचेल स्टार्क होगा। क्या होगा? मिचेल स्टार्क, यानी फर्स्ट का आंसर जो है आपको बी होगा। और यह जो है आपको 24.75 करोड़ में खरीदे गए हैं। किसके द्वारा? तो कलकत्ता, यानी केकेआर है ना, केकेआर के द्वारा। उसके बाद आपको पैट कमिंस जो है हैदराबाद, इनको हैदराबाद खरीदे हैं। वो है आपको 20.50, यानी 20 करोड़ 50 लाख में। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो मिचेल स्टार्क। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर, 17 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर? तो देखिए सेकंड का जो आंसर होगा आपको 18 दिसंबर। क्या होगा? 18 दिसंबर को आपको अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें दिसंबर में दिवस का, तो 1 दिसंबर को आपको बता दिए कि एड्स दिवस होता है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस आपको 3 दिसंबर को। फिर उसके बाद 24 दिसंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 24 दिसंबर को जो है आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखना है। क्या याद रखना है? राष्ट्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस। ठीक है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उसके अलावा 16 दिसंबर को आपको विजय दिवस है। 16 दिसंबर को क्या है? तो विजय दिवस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपको याद रखना है विश्व पर्वत दिवस। ये आपको है 11 दिसंबर को। विश्व पर्वत दिवस कितना तारीख को है? तो 11 दिसंबर को। अब उसके बाद है थर्ड। थर्ड है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। ठीक है? और हरियाणा अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1966 को। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपको मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय जो है ये आपको राज्यपाल है। बंडारू दत्तात्रेय क्या है? आपको राज्यपाल। और भी अगर हम इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 लोकसभा सीट है और 5 राज्यसभा सीट, यानी 10 लोकसभा सीट हो गया और 5 हो गया राज्यसभा सीट। उसके अलावा यहाँ पे 90 जो है आपको विधानसभा सीट होगा। कितना? 90 विधानसभा सीट है। अब उसके बाद फोर है। फोर क्या है? फोर है आपको कि हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खान, अरुणिमा सिन्हा, भावना कांत या फिर अंशु
नामसेपा। तो देखिए 4 का जो आंसर होगा आपको शेख हसन खान होगा। क्या होगा? शेख हसन खान। यानी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है। ये आपको वीवीआई लगा लेना है, ये आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो इसको जो है आपको वीवीआई लगा के रखना है और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है 5। 5 है हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, क्या है? हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फातिमा वसीम, रूबेन अजार, गोपाल बागले या फिर परम सेन। तो 5 का जो आंसर होगा आपको रूबेन अजार होगा। क्या होगा? रूबेन अजार। अब उसके बाद है 6। 6 क्या है? हाल ही में किस एआई ने, एआई का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको भाषणी एआई। ठीक है, क्या याद रखना है? भाषणी एआई, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी आप वीवीआई लगा लेंगे। अब उसके बाद है 7। 7 है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौत कहाँ हुआ, यानी कौन सा राज्य में हुआ है? ठीक है, क्या है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौत कहाँ हुआ है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। तो इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? मुंबई। और एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे जो हैं यहाँ पे क्या हैं? आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और रमेश बैस जो है, रमेश बैस, ये आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, रमेश बैस क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 48 है और 19 जो है आपको राज्यसभा सीट है। 19 क्या है? राज्यसभा सीट। और विधानसभा अगर हम बात करें तो 288। 288 क्या है? 288 है आपको विधानसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद भी है, वो कितना है? 75। क्या याद रखना है? 75 यहाँ पे विधानसभा सीट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपको एक लावनी नृत्य, ये भी आपको याद रखना है, फेमस है। लावनी नृत्य यहाँ पे मनाया जाता है, लावनी नृत्य होता है। और एक और है आपको काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपको महाराष्ट्र में। अब उसके बाद है 8। 8 है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ या फिर अहमदाबाद। तो देखिए इसका जो आंसर होगा लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ किसका राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का अभी सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और इसका गठन जो है आपको कल हम बताए थे, इसका जो गठन है 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 80 है और 31 जो है आपको राज्यसभा सीट है। 31 क्या है? राज्यसभा सीट। और 403 यहाँ पे विधानसभा सीट है। और 100 जो है आपको विधान परिषद है। विधान परिषद सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है। अब उसके बाद है 9। 9 है हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा किया? यानी किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा किया है? बहरीन, यहाँ पे बहरीन होगा। ठीक है, कुवैत, कतर, ईरान। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? कुवैत होगा। क्या होगा? कुवैत। यानी कुवैत क्या है कि किस शासक के निधन के बाद एक दिन का राजकीय शोक मनाया? तो कुवैत के शासक के निधन के बाद भारत जो है एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा किया है। अब उसके बाद है 10। 10 है हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? यानी कौन सा खिलाड़ी है जो आपको सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? पारस गुप्ता, हुसैन खान, सौरभ कोठारी या फिर शत्रुजीत कपूर।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको सौरभ कोठारी। क्या होगा? सौरभ कोठारी इसका आंसर होगा, सौरभ कोठारी, यानी सी आंसर होगा। और और भी अगर हम बात करें तो एक आपको बिलियर्ड्स खेल होता है। कौन सा खेल होता है? बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी का नाम आपको याद रखना है, पंकज आडवाणी। ये जो है आपको इंडियन प्लेयर हैं और ये आपको बहुत अच्छा खेलते हैं बिलियर्ड्स गेम, और बहुत इंडिया के लिए बहुत, क्या बोल सकते हैं, पुरस्कार बहुत ही जीते हैं अलग अलग देश में जाके। तो इनका नाम याद रखना है। एक और आपको नाम याद रखना है, अदिति अशोक का। अदिति अशोक, अदिति अशोक जी, ये आपको गोल्फ के प्लेयर हैं। किस चीज़ का हैं? गोल्फ के प्लेयर हैं। ठीक है, गोल्फ के प्लेयर हैं। और यह जो हैं आपको अभी जो एशियन गेम्स हुआ था चाइना के होंगजू शहर में, उसमें सिल्वर मेडल जीती थी, सिल्वर मेडल। ठीक है, अब उसके बाद है यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।